देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज स्टूडियो नहीं, आज स्टूडियो के बाहर की बात होगी, सरहद के बाहर की बात होगी और सरहद की बात होगी, क्योंकि आज हम यहां पर इस स्टूडियो में जो जानकारी आपको यहां पर दिखाएंगे, इस बिग वॉल पर जो फैक्ट्स दिखाएंगे, वो शायद आपको कहीं ना दिखे, लेकिन आज मानिए मेरी बात, भारत में कोई भी चैनल ऐसे कवरेज नहीं दिखाएगा। हम देश की उन तीनों महत्वपूर्ण सरहदों पर है जहां से चीन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी हरकत कर सकता है। स्क्रीन पर हमारे ये रिपोर्टर्स, हमारे ये वॉरियर्स आपके सामने। सबसे पहले स्क्रीन दिखाइए आपको, ये यहां पर देखें आप। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहे हैं LSE पर अभिषेक उपाध्याय। अभिषेक, आज बहुत खूबसूरत तस्वीर हम आपसे देखने जाने वाले हैं। नेपाल बॉर्डर पर रूपेश, अंदर जाकर इन्होंने देखा कि नेपाल क्या हरकत कर रहा है। इनकी एक्सक्लूसिव जानकारी जंगलों के भीतर घुसकर। LOC पर अब से थोड़ी देर पहले तनाव बना हुआ है, मैक्सिमम सीजफायर इस साल हो चुके हैं, लेकिन वहां से अंकित मेरे साथ है। स्क्रीन पर सामने आपको दिखाई दे रहे हैं सुमित, बताएंगे अंदर क्या कुछ चल रहा है। अगर हम बात करें इस वक्त फौज की, कसवर इस वक्त हमारे साथ है इस्लामाबाद से, बेबाक राय रखते हैं, खुलकर बोलते हैं, निडर होकर बोलते हैं। बताएंगे कि वहां पर अभी क्या हलचल है भारत को लेकर, खासकर जो स्टेटमेंट आया इमरान खान, जो कि शर्मसार स्टेटमेंट दिया उन्होंने। और डिप्लोमेसी, ये देखें आपके सामने, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक के ठीक बैकग्राउंड में दिखाई दे रहे हैं आपको मनीष झा इस वक्त हमारे साथ है, जो कि आपको बताएंगे कि आखिर क्या क्या है यहां पर पीछे इनके बैकग्राउंड में। देखें आप, और ये अपने आप में बताने वाला है कि डिप्लोमेसी के एंगल से क्या क्या आपको बताने वाले हैं। लेकिन पहली खबर, पहली तस्वीर जरा ध्यान से देखें। LSE पर इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज तेज, हेलीकॉप्टर और फाइटर प्लेन्स कर रहे हैं गश्त। चिनूक और सुखोई से LSE के चप्पे चप्पे पर नजर, किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार। LSE पर एयरफोर्स ने बढ़ाई सर्विलांस। ये देखें, वाह, ऑडियो दिखाएं, इसका ऑडियो सुनाएं जरा। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, LSE पर एयरफोर्स ने बढ़ाई सर्विलांस, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन अब इन तस्वीरों को ज्यादा ना दिखाते हुए, क्यों? क्योंकि अगर हमने बता दिया कि हम क्या कर रहे हैं तो उन्हें पता नहीं लग जाएगा। इसीलिए वापस लौटते हैं इस ब्रेकिंग के बगल में सीधे। पहले क्विक रिएक्शन अभिषेक उपाध्याय से। अभिषेक, बताइए ये जो एक्सरसाइज हुई, इस पर आपका क्या राय है? और ऐसा लगता है जैसे आप फुल फॉर्म में हैं। निशांत, ये जो एक्सरसाइज की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर लगातार जारी है और लगातार इस बात का आप समझ लीजिए कि एक तरह का ये रिहर्सल है कि चीन का भरोसा नहीं है। चीन हो सकता है, अभी तो ये है कि हम फिंगर एरिया में देख रहे हैं, हम देप्सोंग में देख रहे हैं, जहां जहां वो कोशिश कर रहा है, लेकिन चीन का ठिकाना ये इसलिए नहीं है क्योंकि पीछे की तरफ जो अक्साई चीन की उधर तिब्बत का ऑटोनोमस रीजन का इलाका है, वहां चीन ने भारी तैयारियां कर रखी है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए अभिषेक, मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं, बीच में रोक रहा हूं, आपको माफी चाहूंगा, मुझे समझाइए। आवाजें हमारे विमानों की, हमारे जो कहा जाए, जो हमारी टीम है उसकी, उसके जो उड़न तश्तरियों की आवाज ज्यादा आती है, या वहां से भी कुछ आवाजें आती है? यहां वहां पर सिर्फ सैटेलाइट दिखाती है, क्या दिख रहा है? वहाँ का जो कुछ ये निशान तो सैटेलाइट के ही हवाले है। हमारे यहाँ की आवाज़ें गरज रही हैं और दो चीज़ें हैं, एक तो ये कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग लगातार जारी है, दूसरी बात जो एयर इंटरसेप्टर होते हैं, किसी भी टाइम पर अगर हल्का सा भी लगा कि उधर से हलचल है तो तुरंत इंटरसेप्ट करके स्क्रैम्बल करने के लिए बहुत ही कम समय में तैयारी भारत की ओर से है। और जो अभी आप नाम ले रहे थे, सुखोई, चिनूक, अपाचे, ये सब यहाँ घूम रहे हैं। चिनूक का मैं बार बार जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि M777 जो होवित्जर है उसको चिनूक ले जा सकता है। ये जो आपको इलाके दिखाई पड़ रहे, पहाड़ी दूर दराज के इलाके, कहीं भी प्लेस कर सकता है। और फुल फ्रेम पर दिखाई सर, अभिषेक को फुल फ्रेम पर दिखाई है। हेरन ड्रोन जो है, जी अभिषेक बताइए। जो हेरन ड्रोन है इजराइल ने हमको दिया था, जिसकी काबिलियत ये हेरन ड्रोन की निशान की 1000 किलो पेलोड लेकर के वो एयर टू ग्राउंड वार कर सकता है। उसके जरिए पूरी निगरानी हो रही है, ड्रोन से निगरानी हो रही है, इजराइल का दिया हुआ ड्रोन है। उसके अलावा हमारी जो कॉम्बैट एयर पेट्रोल है वो लगातार यहाँ पर जारी है। और अभिषेक, आपके पीछे की पहाड़ियों को देखकर, आपके पीछे की पहाड़ियों को देखकर, मुझे ना दिखाइएगा, सिर्फ अभिषेक को दिखाइए। आपके पीछे की पहाड़ियों को देखकर इतना जरूर कह सकता हूं कि ये राजनेता जो राजनीति करते हैं यहां पर दिन भर बैठकर,
एक दिन इन पहाड़ियों में चढ़कर दिखा दे जो हमारी फौज का मुकाबला है। देखें आप जरा क्या बात है, पीछे जो हम देख रहे हैं कितना दुर्गम इलाका है ये। और वो बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए एक बात, जहां मैं खड़ा हूं निशांत, ये जानसर नदी है, जानसर और इंडस, सिंधु और जानसर का ये संगम है, जानसर की वैली है, इसे कहते हैं वैली ऑफ कॉपर, यानी कि तांबा का यहाँ पर गढ़ है। और यहाँ तक बीआरओ ने सड़क बिछाई हुई है। अभी रास्ते पर हम देखते आए हैं बीआरओ की जो सड़क है पैरेलल चलती हुई आ रही है, और आप यहाँ से जो रास्ता करगिल की ओर भी जाता है, तो जगह जगह पर जो दुर्गम इलाके हैं वहां पर हमारी सड़कें पहुंच गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंच गया है। किसी भी सूरत में क्या बात है अभिषेक, स्टैंड बाय, चट्टानों का सीना चीरकर हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पर पहुंच चुका है। आप मेरे साथ बने रहिए क्योंकि इस वक्त टॉप स्टोरी ऑफ द आवर वो है जिसने चीन को ऐसे पलट कर रख दिया है। चीन के खिलाफ अमेरिका ने दिया है भारत को फुल सपोर्ट। बड़ी खबर, भारत के लिए चीन बना खतरा। माइक पॉम्पियो, साउथ चाइना सी में अमेरिका बढ़ाएगा सेना। साउथ चाइना सी, यूरोप से सेना हटाकर साउथ चाइना सी की ओर डाइवर्ट किया जाएगा। यानी सीधे तौर पर माइक पॉम्पियो का एक बड़ा स्टेटमेंट। और यह स्टेटमेंट के बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी के हालात क्या हैं। आइए सीधे आपको दिखाते हैं जियोपॉलिटिक्स। लेकिन उससे पहले चीन के खिलाफ अमेरिका ने दिया भारत को फुल सपोर्ट। माइक पॉम्पियो ने कहा भारत के लिए चीन बना खतरा, हम अपनी सेनाओं को यूरोप से डाइवर्ट कर साउथ चाइना सी पर लेकर जा रहे हैं। सीधे आपको यहां पर लेकर जाएंगे वो साउथ चाइना सी पर, और हम इस बिग वॉल पर आपको आपके सामने बड़े ही सरल शब्दों में कूटनीति आपको बताने जा रहे हैं। मैं बीच में खड़ा हूं क्योंकि यहां पर एक तरफ ये हमारे साथ हैं, दूसरी तरफ ये हमारे साथ हैं। यानी कि देखिए आप, चीन के खिलाफ भारत के साथ ये दोनों मुल्क अमेरिका और रूस। पहली चीज, यूरोप में सेना कम होगी, साउथ चाइना सी में बढ़ेगी। यानी सीधे तौर पर अब ये एक प्रेशर टैक्टिक्स चीन के ऊपर। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत का जो दौरा है उसके लिए आएंगे, ये एक और प्रेशर टैक्टिक्स चीन के ऊपर। अगली खबर दिखाएं, यहां पर बड़ी महत्वपूर्ण है। साउथ एशिया की शांति को चीन से खतरा, यह स्टेटमेंट आया है। दूसरा, कब्जा नीति को रोकना जरूरी है। रूस से $12 बिलियन की डिफेंस डील फाइनल। देखिए आप समझे इसको, यानी कि सरकार ने अमेरिका और रशिया दोनों को साधने में कामयाबी पाली है, लेकिन चीन अलग थलग पड़ गया है और यह इस वक्त चीन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सीधे आपको एक और चीज दिखाएंगे, जरा चेंज ओवर करें इसको। चीन दुनिया को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है, हम भारत के साथ हैं, यह बड़ी बात है। भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम समेत सभी हथियारों की डिलीवरी बहुत जल्द, रूस ने यह कहा। यानी कि सीधे तौर पर दो मुल्क हमारे साथ हैं। मैं चाहूंगा इसके ग्राफिक्स को प्ले आउट करने से पहले ये ब्रेकिंग न्यूज सीधे हमारे सहयोगियों के पास चले, वो उसके पास हम जाएंगे। सबसे पहले मेरे साथ मनीष झा मेरे साथ मौजूद है। मनीष, क्विकली मुझे बताइए, ये एक जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारत के लिए। कभी ऐसा नहीं होता है, दोनों मुल्क को साथ लिया, कमाल है तो। देखिए वाकई में कभी ऐसा नहीं होता है। कभी आपने सुना है कि अमेरिका के विदेश मंत्री ये कहते हो कि मैं भी पहले एक यंग ऑफिसर था और मुझे आज भी M1 टैंक से प्यार है? कभी ऐसा होता है कि अमेरिका के विदेश मंत्री कहते हो कि चीन भारत के लिए खतरा है? चीन साउथ चाइना सी नहीं बल्कि इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस के लिए खतरा है? कभी आपने सुना है कि अमेरिका के विदेश मंत्री यूरोपीय देश से कहते हो कि चीन अमेरिकन और वेस्टर्न डेमोक्रेसी और वे ऑफ लाइफ के खिलाफ खतरा है? इसलिए हम सबको उसके खिलाफ एकजुट होना होगा और एकजुट होकर अमेरिका, यूरोपीय देश को यही कह रहे हैं कि हम सबको भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आपने जो बात शुरुआत में कही थी वो बेहद महत्वपूर्ण है कि देश के राजनेताओं को भी ये समझना पड़ेगा कि अमेरिका और दुनिया के तमाम देश भारत का साथ दे रहे हैं। बस हमारे यहाँ जो आंतरिक राजनीति है इसमें सबको एकजुट होना होगा, क्योंकि चीन सीमा पर ना सिर्फ खड़ा है बल्कि एक मिनट रुकिए आप, मुझे एक चीज बताइए, मुझे एक चीज बताइए। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, ये कितना बड़ा अचीवमेंट है जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से और चीन कितना कॉर्नर होता जा रहा है अब? मैं आपको कहूं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये पहली बार हुआ है जब चीन एक अकेला मुल्क है और बाकी दुनिया एक जगह कंसोलिडेट हो रही है। अब हाल की घटना को देखिए, आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं उस समय अमेरिका के रक्षा मंत्री ब्रसेल्स में है जहां पर नेटो का मुख्यालय है। कल अमेरिका के रक्षा मंत्री इंग्लैंड में थे और वहां पर वो इंग्लैंड से बात कर रहे थे कि कैसे यूरोपीय देश को साथ लेकर चलना है। 2 दिन पहले अमेरिका के रक्षा मंत्री
5 देशों के साथ बात कर रहे थे कि हमें चीन के खिलाफ किस तरह से मोर्चाबंदी करनी है। अमेरिका के विदेश मंत्री चीन नेपाल के विदेश मंत्री को समझा रहे हैं। अब आप मेरे साथ एक मिनट रुकिए, अब मेरे साथ रुकिए। आप बता रहे हैं पहली बार हो रहा है, वैश्विक स्तर पर ऐसा हो रहा है। स्टैंड बाय सुमित, आप स्क्रीन पर निरंतर दिखाई दे रहे हैं। अभिषेक, मैं आपके पास आ रहा हूं। इस वक्त मैं आपको ये जो घटनाक्रम हुआ इसके लिहाज से एक बड़ा डेवलपमेंट इस बिग वॉल पर बता रहा हूं। जरा ये देखिए यहां पर क्या क्या अभी तक आए। मैं इसको चाहूंगा बिग वॉल पर जरा चेंज ओवर करें और यहां पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जरा ध्यान से देखें आप। अभी तक अमेरिका ने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं वो कितने फेवरेबल है। माइक पॉम्पियो ने 19 जून को कहा, भारत के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि और परिवारों के प्रति संवेदना मत भूलिए, ये होल्ड करिएगा। ये स्टेटमेंट तब आया था माइक पॉम्पियो यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो, जो कि खुद टैंक डिवीजन में रह चुके हैं, टैंक डिवीजन में रह चुके हैं, अमेरिकन आर्मी का पार्ट रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि मेरी संवेदनाएं हैं, और वो भी तब जब उन्होंने चीन के फॉरेन मिनिस्टर से फोन पर बातचीत की, हमारे लिए संवेदना प्रकट की, उनको कुछ नहीं। ठन गोपाल, अगला पॉइंट, अगला इनका स्टेटमेंट, भारत के साथ अमेरिका एलएसी पर तनाव वाले हालात हैं। एलएसी के पास चीनी सेना का जमावड़ा। 1 जून को माइक पॉम्पियो ने यह स्टेटमेंट दिया। यह एक और अपने आप में स्टेटमेंट था जो कि बताता है किस तरीके से अमेरिका भारत की लाइन टो कर रहा था। लेकिन तब तक ऐसा लग रहा था यह सब इनडायरेक्ट है, लेकिन एकदम से स्थिति बदल गई। एक और स्टेटमेंट दिखाएं, और उस स्टेटमेंट ने टर्न अराउंड कर दिया। चीन की वजह से साउथ चाइना सी में तनाव फैला हुआ है, यह प्रेशर टैक्टिक शुरू हो गई 1 जून को। एक और स्टेटमेंट वो मैं दिखाना चाहूंगा यहां पर, और वो स्टेटमेंट मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो पहले वाली वॉल हमने आपको दिखाई थी, जो अमेरिका और रूस की। मैं चाहूंगा उसको भी जरा फ्लैश करें, क्योंकि वो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट था। ये स्टेटमेंट, यूरोप में सेना कम होगी, साउथ चाइना सी में सेना बढ़ाई जाएगी। इस स्टेटमेंट ने सारी चीजें बदल के रख दी, बता दिया कि अमेरिका सीधे तौर पर भारत के साथ है। अब मैं यहां पर जाऊंगा, सुमित मेरे साथ है। सुमित, अभी तक जो मैंने समझा है, जो देखा है, जो जाना है, उसका मतलब यह है कि अमेरिका भारत के आंतरिक मामलों में इंटरफेयर नहीं करेगा। पुरानी तर्ज पर पाकिस्तान को जैसे साउथ एशिया में अपना बेस बनाया था, भारत को नहीं बनाएगा। लेकिन बावजूद इसके चीन को खदेड़ना शुरू कर दिया है, उसके वॉरशिप्स तैयार हैं। निश्चित तौर पर, क्योंकि निशांत इसका मतलब एक और भी निकलता है कि भले ही भारत अपनी सरजमी किसी दूसरे देश को इस्तेमाल ना करने दे, लेकिन यह जरूर है कि भारत ने डिप्लोमेटिक चैनल्स पे वो कंसेंसस बना लिए हैं, खासतौर पर उन सुपर पावर्स के साथ, उन कंट्रीज के साथ जो लगातार चीन को ना सिर्फ दबाव में डाल सकते हैं बल्कि चीन के लिए मुसीबत भी पैदा कर सकते हैं। अगर आप देखें कि लगातार जो अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, खासतौर पर यह कि जर्मनी से वो अपने ट्रूप मूव करेंगे, जर्मनी से वो अपने ट्रूप निकालेंगे और साउथ चाइना सी के अंदर लगाएंगे। फिर दूसरी चीजें, वो इंडिकेशन सिर्फ और सिर्फ चीन को यह समझाने के लिए है कि आप जो अग्रेसिव पॉलिसी एशिया में दिखा रहे हैं उसको काउंटर करने के लिए सभी देश मिल सकते हैं, और यह भी दिखा सकते हैं कि जो अलाइज है इंडिया के, अगर इंडिया की तरफ आप कोई अग्रेशन दिखाते हैं तो आपको अग्रेशन दूसरी जगहों पे भी झेलना पड़ सकता है। निशांत, आप जो बता रहे हैं वाकई में चिंता का विषय है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, मेरे पास एक ब्रेकिंग नेपाल से आने वाली है अब से कुछ ही क्षणों में, लेकिन उससे पहले यहां पर जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आप बता रहे हैं वो वाकई में एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। मेरे पास अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि भारतीय विदेश मंत्रालय का चीन को सीधा जवाब। बड़ी खबर, गलवान घाटी की स्थिति बदलना चाहता है चीन। हमने चीन की कोशिशों को नाकाम कर दिया, एमईए ने कहा है। जवाब में चीन ने अब सुलह की कोशिश की है। आपसी सम्मान दोनों देशों के हित में है, यह चीनी राजदूत ने कहा है। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, भारत के विदेश मंत्रालय का चीन को सीधा जवाब। गलवान घाटी की स्थिति बदलना चाहता है चीन। हमने चीन की कोशिशों को नाकाम कर दिया। जवाब में चीन ने अब सुलह की कोशिश शुरू कर दी है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है उनके राजदूत जो हैं वो बदले बदले से अंदाज नजर आते हैं। सरकार आज थोड़े ठंडे नजर आते हैं। सीधे मैं आपको लेके जाऊंगा यहां पर बिग वॉल पर। आइए अब आपको दिखाता हूं क्या है यहां पर अंक गणित, बल्कि यह कहा जाए कौन किस तरफ पलड़ा भारी है। यह बात हो रही है चीन विज़ावी भारत की। यह देखें आप, भारतीय विदेश मंत्रालय, चीन ने एलएसी पर गलत तरीके से ढांचा खड़ा करना चाहा। उम्मीद है दोनों पक्ष स्थिति और जटिल बनाने से बचेंगे। सुन रहे हैं आप, ये इनके अंदाज बदले बदले से नजर आते हैं, लेकिन ये बहरूपिया है। ये पाकिस्तान की तरह पीठ पर हमला करता है। दिखाइए दूसरा पॉइंटर यहां पर, फ्रंट फुट पर भारत, बैक फुट पर चीन। इसको देखें आप, चीनी कोशिशों को नाकाम किया तो हिंसा पर उतर आए।
यह सीधे तौर पर भारत का स्टेटमेंट था। यह क्या कहते हैं, आपसी सम्मान और समर्थन दोनों देशों के हित में है। अरे राम राम, इतना भयंकर तरीके से झूठ। ये देखें आप, फ्रंट फुट पर भारत, बैक फुट पर चीन, लेकिन इनकी बोली देखें आप, ये मीठी छुरी चलाता है लेकिन छुरी कमजोर पड़ जाती है इसकी। अगला स्टेटमेंट दिखाएं जो बड़ा महत्वपूर्ण है, जो हमने शुरुआत जिससे की थी, सबसे पहले वो दिखाएं, क्योंकि विदेश मंत्रालय चीन ने एलएसी पर गलत तरीके से ढांचा खड़ा करना चाहा। उम्मीद है दोनों पक्ष स्थिति को और जटिल बनाने से बचेंगे। सीधे मैं चलूंगा मनीषा के साथ, इस ग्राफिक्स को बीच में प्ले आउट करें। मनीष, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में खासकर एमईए की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से कभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स नहीं आते। ये स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट का मतलब है हम तैयार हैं, हां या ना। देखिए, बिल्कुल भारतीय विदेश मंत्रालय ने दुनिया के सामने पूरी स्थिति को स्पष्ट करके रख दिया है। यह भी नहीं कहा जाएगा कि भारत ने बातचीत की कोशिश नहीं की। भारत ने 5 बार हाई लेवल की बातचीत की। 17 जून को दोनों देश के विदेश मंत्री ने बात की, 23 जून को आरआईसी के फोरम पे दोनों देश के विदेश मंत्रियों की बातचीत हुई, 24 जून को डब्ल्यूएमसीसी की बातचीत हुई, 2 बार कमांडर लेवल की बातचीत हुई, और उसके बाद 25 जून को विदेश मंत्रालय की तरफ से जो पूरी स्थिति है उसको स्पष्ट किया गया कि कैसे 5 जून को पहले चीनी सेना गलवान घाटी में आए। मनीष, सॉरी मनीष, हिस्ट्री में नहीं जाइए। मनीष, हिस्ट्री में मत जाइए। एक मिनट मनीष, एक मिनट, हिस्ट्री में नहीं जाइए। मुझे एक बात बताइए, चीन जो कह रहा है उस पर बस एक बात पर यकीन कर सकते हैं कि ये कभी भी पलटी मार सकता है, हां या ना? आपने बिल्कुल सही कहा। चीन को लेकर बस एक ही बात सच है कि वो कभी भी किसी भी समय पलटी मार सकता है, और इसी को ध्यान में रखकर आपको पूरी रणनीति बनानी होगी, चाहे वो राजनयिक स्तर पर हो या सामरिक स्तर पर। पॉइंट नोटेड। यानी चीन की एक बात कंफर्म है, चीन पर इतना विश्वास जरूर करना कि इस पे कभी विश्वास ना करना, यह कंफर्म है। अभिषेक मेरे साथ है। अभिषेक, देखिए, जो डिप्लोमेसी को ताकत मिलती है वो जमीन से मिलती है। अगर आपकी जमीन तैयार है तो आप झुकते नहीं हैं। जो जमीन की तैयारी आप मुझे बार बार बता रहे हैं, क्या अभी भी वो तैयारी चल रही है अभिषेक? बिल्कुल तैयारी चल रही है निशांत, तो लगातार चल रही है। और ये जो हम जहां पर हैं, ये फिर से मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जंगसर की का ये इलाका जितना खूबसूरत है उतना ही दुर्गम है। दुर्गम इसलिए क्योंकि कहीं से पार करके आपको कहां से सड़क निकालनी है और एलएसी के करीब कैसे पहुंचना है, ये सब बहुत बड़े चैलेंज है। जिन चैलेंज को टैकल किया है हमारे यहाँ की हमारी फौजों ने टैकल किया है, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसका भी नाम लेना चाहूंगा। तो 1547 किलोमीटर का ये इलाका है। पूरा देखेंगे 3488 किलोमीटर में हर जगह ये तैयारी है। और अहम बात ये है, अरुणाचल, सिक्किम, नाकुला से लेकर के बरसत, ये जो उत्तराखंड का इलाका है, हर्षिल का इलाका, और वहां से आगे बढ़ते हुए कन्नूर, हिमाचल, फिर से बात कर रहा हूं, और ये लद्दाख का इलाका, जहां जहां ऐसे पॉइंट हैं जहां चीन की घुसपैठ होती आई है, वहां पहले से ज्यादा चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। और अगर घुसपैठ के आगे बढ़ने की चीन कवायद करता है और स्केलेट करता है, तो स्केलेट का जवाब देने के लिए कितना भारी जवाब हो सकता है वो आप सही कह रहे हैं अभिषेक। लेकिन अभिषेक, मैं आप एक थोड़ा सा रोकूंगा आपको। स्क्रीन देखें आप, अभी कोई है देश का चैनल जो ऐसे दिखा रहा है आपको, और ऐसे शानदार रिपोर्टर देखें आप, एलएसी से लाइव, नेपाल बॉर्डर से लाइव, एलओसी से लाइव आपके सामने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, क्योंकि बात नेपाल की है। नेपाल में चीनी हरकत का सबसे बड़ा सबूत आपको हम दिखाते रहे, लेकिन अब देखें आप, भारत नेपाल सीमा पर तनाव बढ़ गया है। बड़ी खबर, नेपाल ने पहली बार सीमा पर लगाए कटीले तार, गायब हो रहे सीमा को दिखाने वाले पिलर। बड़ी खबर नेपाल से, सीमा पर नो मैन्स लैंड में बसाई जा रही हैं बस्तियां। यह नेपाल की जानकारी एक्सक्लूसिवली TV9 आपको दे रहा है। भारत नेपाल सीमा पर तनाव बढ़ चुका है, और इतना ही नहीं, नेपाल ने पहली बार सीमा पर लगाए कटीले तार, गायब हो रहे सीमा को दिखाने वाले पिलर, और बड़ी बात यह है, सीमा पर नो मैन्स लैंड में बसाई बस्तियां। रूपेश मेरे साथ हैं, मैं चाहूंगा इस ब्रेकिंग के बगल में सीधे उनका ग्राउंड रिपोर्ट एक्सक्लूसिवली है, पहले प्ले की जाए। नेपाल और भारत की ठीक सीमा पर मैं मौजूद हूं, और जो दृश्य मैं आपको दिखलाने जा रहा हूं ये सदियों में कभी नहीं हुआ है। पहली बार मैं दिखलाने जा रहा हूं, क्योंकि भारत ने भी ये दृश्य अभी तक देखा नहीं होगा। भारत के लिए ये दृश्य अदृश्य है, जिस पर से TV9 भारतवर्ष पर्दा उठा रहा है और इसको अनवेल कर रहा है। और ये वाकई चुभा कि नहीं चुभा।
अभी तक भारत और नेपाल का जो संबंध है उसमें पहली बार ये कटीले तार लगाए गए हैं और ये कटीला तार ये दिलों में चुभ रहा है कि कभी भी चाहे वो चुनाव क्यों न रहे हों, सीमाएं सील कर दी जाती हैं। जिले की ना सिर्फ सीमाएं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं सील कर दी जाती हैं। प्रधानमंत्री या फिर इधर आएँ या फिर मोतिहारी रक्सौल तक में चुनाव में आए हैं, लेकिन कभी इस तरीके से सीमाएं सील नहीं की गई हैं। लेकिन पहली बार ये कटीले तार यहाँ पर लगा दिया गया है कि भारत के लोग ना तो नेपाल जा सकते हैं, ना नेपाल के लोग भारत आ सकते हैं। संबंध इतने प्रगाढ़ रहे हैं कि शायद अब शब्दों में बयां करने की शायद ही ज़रूरत है कि भारत और नेपाल के संबंध कितने प्रगाढ़ रहे हैं। धार्मिक संबंध, सांस्कृतिक संबंध, एक दूसरे के बीच में कितना समभाव और कितना प्यार, मोहब्बत, मिल्लत भारत और नेपाल के बीच। नेपाल की तरफ अगर आप देखें तो नेपाली सशस्त्र सीमा बल के लोग भी दिख रहे हैं। गाँव की तरफ टहलते हुए आपको दिख जाएंगे। एक चौकी भी यहाँ से दिख रही है। वहाँ देखिए वो एक अस्थाई चौकी, एक संगीन लिए हुए एक सशस्त्र सीमा बल के जवान गांव के लोगों के बीच मौजूद। हालांकि भारत की तरफ यह दृश्य आपको नहीं मिलेंगे। बेहद हैरान करने वाली ये रिपोर्ट है। मैं आपको फुल स्क्रीन पर एक बार ब्रेकिंग और इसके विजुअल दिखाना चाहूंगा। रूपेश स्टैंड बाय, बहुत अच्छी रिपोर्ट आपने वहां से हमारे सामने लेकर आए हैं, लेकिन एक बार फिर से ब्रेकिंग दिखाएं और विजुअल के साथ। भारत नेपाल सीमा पर तनाव बढ़ चुका है। नेपाल ने पहली बार सीमा पर कटीले तार लगाए हैं। गायब हो रहे सीमा को दिखाने वाले पिलर, सीमा पर नो मैन्स लैंड में बसाई जा रही हैं बस्तियां। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। रूपेश, मुझे ये बताइए ये हो क्या रहा है? मतलब नेपाल पूरे एग्रेसिव पॉलिसी में है, वहां पर पूरे एग्रेसिव पोस्चरिंग में आ चुका है। निशांत, आपने बहुत शुरू में ये कहा कि हम क्या कर रहे हैं हम बहुत ज़्यादा नहीं बताएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं दिखाएंगे, लेकिन दुश्मन की एक एक चाल पर, एक एक हरकत पर, एक एक कदम पर, दुश्मन की या फिर दुश्मन की गोद में बैठकर दुश्मन की फिराक में दुश्मनी साधने की कोशिश में लगे हमारे अपने दोस्त, हमारे छोटे भाई की तरह अब तक सदियों से रहते आए नेपाल की एक एक चाल। और ये दूसरा दृश्य है निशांत, कटीले तार, यानी कि नेपाल फेंसिंग कर रहा है। लेकिन ये दूसरा दृश्य अगर देखें तो देखिए, जब मैं दिखला रहा हूं तो एक जवान उठ के वहां से जा रहा है और दो आप अगर देखें तो एक ऑरेंज कलर और ठीक उसके आगे एक येलो कलर की का अस्थाई सैनिक कैंप आपको दिख जाएगा। और हर 100 मीटर पर, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो लगभग 100 मीटर की दूरी है दोनों कैंप की। ठीक उसके आगे एक कैंप है। मेरी बाईं तरफ अगर देखें तो ये पानी में, बांसवाड़ी में, खेतों में, झुरमुट में, सरकंडों के खेतों में, इस तरह के दुरूह स्थानों पर नेपाल ने सैनिक अस्थायी कैंप बना लिए हैं। भारत को, भारतीय रणनीतिकारों को, कूटनीतिकारों को ये दृश्य देखना बेहद ज़रूरी है। और हम यहाँ तक इसलिए पहुँचे थे कि वाकई इस पर से पर्दा उठे कि आखिर क्या नेपाल चीन की शह पर कहां तक पहुंचा है, क्या उसकी चाल है, क्या इसके पीछे, क्या उन झुरमुटों में। रुपेश, आप मेरे साथ बने रहिए, ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप मेरे साथ बने रहिए। बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट आप नेपाल बॉर्डर से देख रहे हैं, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं चीन हर जगह दिखाई दे रहा है। कमबख्त चीन हर जगह दिखाई दे रहा है। सीधे यहां पर बिग वॉल पर कुछ और फैक्ट्स आपके सामने लेकर आ रहा हूं। आइए जरा तेजी से आपको दिखाता हूं यहां पर क्या अंक गणित, बल्कि क्या एनालिसिस हमारे सामने है। देखिए आप, दबाव बढ़ाने पर नेपाल ने सीमा पर लगाए वॉच टावर और फिर उसको हटा दिया डर के मारे। यह हमारे सामने एक चीज दिखाई देती है। अगला पॉइंटर दिखाएं। नेपाल सीमा पर नो मैन्स लैंड में बसाई जा रही हैं बस्तियां। पहले नक्शा बदला और उसके बाद ये फिर दिखाएं। इसमें नेपाल की संसद में हिंदी पर बैन लगाने की तैयारी। नेपाल की संसद में हिंदी पर बैन लगाने की तैयारी। और मैं यहीं से अपनी टीम को बोलूंगा, नेपाल को वो जो चीन के तंबू दिए गए थे उसके विजुअल निकालें, वो भी मुझे दिखाना है। नेपाल की संसद में फिर 12 जून को नेपाल पुलिस की गोलीबारी में एक भारतीय की मौत। 12 जून को नेपाल पुलिस की गोलीबारी में एक भारतीय की मौत। यह कभी नहीं हुआ, मतलब ये आप समझ ले 5-6 साल के बाद ऐसा हुआ है। फिर अगला पॉइंटर दिखाएं यहां पर, और यह है नेपाल के 11 गांव पर चीन ने कब्जा कर लिया है। यह इसकी बॉटम लाइन है। सीधे चलूंगा मैं, रूपेश मेरे साथ हैं और मैं चाहूंगा वो तुरंत विजुअल निकालें जो चीनी तंबू दिखाई दे रहे हैं। और सीधे रूपेश, मुझे एक चीज बताइए, नेपाल को इतनी ताकत, इतना 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 जिसको कहा जाए हिम्मत, जाहिर तौर पर चीन की वजह से आ रही है।
जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल चीन की शह पर ही आ रही है। और 2015 में जब भूकंप आया था उसके बाद चीन के राष्ट्रपति 23 सालों के बाद पहुंच गए थे नेपाल। और उसके बाद से लोग कह रहे हैं कि 2019 में जब 370 धारा हटाई गई उसके बाद से ये विवाद शुरू हुआ है, नक्शे का विवाद नेपाली संसद में जो पास हुआ। लेकिन ये विवाद तब से शुरू हुआ है जब चीन ने अपने साम्राज्यवादी, अपने आर्थिक औपनिवेशवादी आर्थिक गुलामी की नीति का प्रसार दक्षिण एशिया है वहाँ तक करने की जब सोची है, उसके बाद से ये स्थितियाँ यहाँ बदली हैं। ये कोई 1 साल की बात और 2 साल की बात नहीं है। 2017 में वन बेल्ट वन रोड में भारत के विरोध के बावजूद नेपाल को शामिल कर लिया गया। ठीक है, नेपाल में बार-बार मुझे बताइए, तुरंत बताइए मुझे क्विकली रुपेश, वहां के लोगों की क्या राय है? निशांत, लोग क्या कह रहे हैं? देखिए एक तस्वीर मैं दिखला देता हूं। एक तस्वीर जो आपने चर्चा की थी कि किस तरीके से वॉच टावर बनाया गया था। ये जो पेड़ दिख रहा है मेरे सामने, वो जो अस्थायी कैंप है, उस कैंप के ठीक सामने ये जो पेड़ है, इसी पेड़ पर वो कैंप बनाया गया था। और मेरे सामने उस पर रस्सियाँ लटकी पड़ी थी। रस्सियाँ ये चीख के इस बात की तस्दीक कर रही थी कि वहाँ पर वो वॉच टावर बनाया गया था। लोगों ने भी कहा कि वॉच टावर बनाया गया है। बच्चों को चढ़ा करके वो रस्सियाँ भी वहाँ से खुलवा दी गई। ये बताइए, ये चल क्या रहा है? ये सामने ये किसकी ज़मीन है? यहाँ के पिलर्स क्या हुए? ये हमारे गांव की ज़मीन है। लगभग यहाँ 30-40 आदमी की ज़मीन, सब जो हम लोग भी खड़े हैं, नदी भी है, वो भी मेरे ही गांव की ज़मीन है। हम लोग उधर जाते हैं, जो उगा हुआ है नरकट वगैरह काटने, तो वो लोग हम लोगों को, हमारे गांव के आदमियों को एथी में थाने में बंद कर दिया था, जिसके वजह से वहाँ पर पंचायती रुपेश, अब ये जा पाते हैं कि नहीं जा पाते? बता रहे थे आपके गांव के 2 पिलर गायब हैं और 1 पिलर गाड़ दिया। मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है रुपेश, ये लोग अब उस तरफ जा पाते हैं कि नहीं जा पाते? पूछिए। पिलर उखाड़ दिया जी। हम लोग नहीं, बिल्कुल नहीं जा पाते हैं। आप तो उधर जा नहीं पाते हैं। बाबा, आप उधर जा पाते हैं? नहीं, पहले जा पाते थे? पहले। लेकिन मैंने देखा कुछ नेपाल की औरतें ये नाला, ये जो नदी है, पार करके इधर आ रही थी। हाँ, यानी कि नेपाल की तरफ से लोग, मैंने खुद देखा कि वहां से आ जा रही हैं। ठीक है रुपेश, मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर। मनीष झा मेरे साथ है, पॉइंट नोटेड। रुपेश आप मेरे साथ बने रहिए। मनीष झा, एक विजुअल हमने अभी बीच में चलाया, ये चीनी तंबू की क्या मिस्ट्री है जो नेपाल खड़े कर रहा है? बताइए जरा मुझे। देखिए, जहां तक चीनी तंबू का सवाल है, तो दरअसल नेपाल और भारत की सीमा पर कुछ ऐसे टेंट नेपाल के सुरक्षाकर्मी इस्तेमाल करते हुए दिखे जो चीन के द्वारा दिए हुए थे। और आप देख सकते हैं कि तंबू में चीनी भाषा में चीनी सिंबल है और चीनी भाषा में कुछ लिखा हुआ है। तो ये सब कुछ बताते हैं कि चीन का ये दिया हुआ सामान दरअसल जानबूझकर नेपाल प्रदर्शित करता है ताकि भारत चिढ़े इससे। लेकिन यहाँ पर निशांत में 2 बातें कहना चाहूंगा। एक तो देखिए, रायसीना हिल पर बैठी भारत सरकार, नेपाल और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार, इन दोनों में फर्क करती है, क्योंकि हमें पता है कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने संबंध है और आज भी नेपाल के 90% लोग भारत के साथ अच्छा संबंध चाहते हैं। दिक्कत यह है कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और उनके गुट के कुछ लोग, अब तो उनकी पार्टी के भी सारे लोग नहीं है, क्योंकि कल प्रचंड ने जिस तरीके से केपी शर्मा ओली को खड़ी खोटी सुनाई है, उसी से मैं कह सकता हूं कि उनकी पार्टी के भी लोग साथ में यहां पर नहीं है। मैं आपको रोकूंगा यहां पर मनीष, आप जो जानकारी दे रहे हैं मनीष, मुझे इसमें बहुत संक्षेप में एक चीज बताइए। क्या इस वक्त ये समझा जाए कि नेपाल में अब सत्ता परिवर्तन को लेकर आवाजें बुलंद हो रही हैं? देखिए, भारत की कोशिश यही होगी कि नेपाल की सरकार को लेकर नेपाल की जनता फैसला करे, क्योंकि भारत कभी नहीं चाहेगा। लेकिन इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर ये जो दिख रहे हैं, ये चीनी तंबू देखें आप, जो मनीष ने जिसका जिक्र किया, ये भारत नेपाल सीमा पर नेपाल ने लगाए और ये चीन के दिए हुए तंबू हैं, ठीक चीनी माल की तरह। नेपाल को समझ में क्यों नहीं आ रहा, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा कि उनका कोरोना को लेकर इतना जबरदस्त महाविरोध हुआ क्योंकि कोरोना किट्स काम नहीं कर रही थी। खैर, वापस आते हैं। एलओसी से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है मेरे पास। एलओसी से आतंकियों के खिलाफ, एलओसी से जो खबर है मैं वो बताना चाहूंगा, जो ब्रेकिंग 5 है। आतंकियों के खिलाफ सेना का बहुत बड़ा ऑपरेशन। अंकित भट्ट मेरे साथ मौजूद हैं। त्राल में एनकाउंटर, 3 आतंकवादी ढेर। अनंतनाग में भी आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई। सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला, 1 जवान शहीद। गोलीबारी में 6 साल के बच्चे की मौत, अफसोस। बड़ी खबर आपके सामने, आतंकियों के खिलाफ सेना का बहुत बड़ा ऑपरेशन, त्राल में एनकाउंटर। और यहां पर ऐसा लगता है कि जैसे वहां से चीजों को पुश किया गया है।
और ये तस्वीरें उसी की हैं जो आज का ऑपरेशन चल रहा है। इसके बाद इन तस्वीरों से सीधे लौटेंगे। हम यहां पर आपको कुछ फैक्ट दिखाना चाह रहे हैं। अंकित मेरे साथ, मेरे सहयोगी मौजूद है इस वक्त। आपको बताना चाहूंगा ठीक एलओसी पर, और उनसे मैं जानना चाहूंगा वहां की ग्राउंड रियलिटी क्या है। सीधे चलते हैं इस बिग वॉल पर। आइए आपको सबसे पहले कुछ आंकड़े और कुछ ऐसी चीजें बता दे जो आपको सुनकर लगेगा कि किस जबरदस्त तरीके से ऐसा लगता है कि चीन गाइडेड ऑपरेशंस पाकिस्तान चला रहा है आतंकियों के, लेकिन विफल कर रहे हैं। चीन बॉर्डर पर भारत का, ये थोड़ा सा चेंज करेंगे इसको, एलएसी पर हिंदुस्तान की चौकसी है, लेकिन जो ऑपरेशंस एलओसी पर हो रहे हैं वो आपको बताने बहुत जरूरी हैं। यहां पर कश्मीर में पिछले 24 घंटे में 3 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। 3 आतंकी 24 घंटे में। आप अगला पॉइंटर दिखाएं यहां पर, वो हमारे सामने बड़ा इंपॉर्टेंट है। जून में 12 एनकाउंटर, अब तक 35 आतंकी ढेर। 12 एनकाउंटर जून में, 35 आतंकी ढेर। अगला पॉइंटर दिखाएं आप, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस साल अब तक कश्मीर में 115 आतंकी मार दिए गए हैं। 115 आतंकी ढेर कर दिए गए। नेक्स्ट, और यह है लगता है कि पाकिस्तान किस तरीके से कोविड टाइम्स में भी चीजों को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। एलओसी पर जनवरी से अब तक 2027 बार सीजफायर का उल्लंघन, जो कि पिछले साल की तुलना में बहुत ज्यादा है। सीधे चलूंगा, यही ग्राफिक पॉइंटर पहले ब्रेकिंग के साथ अंकित को इंट्रोड्यूस करेंगे। अंकित, तुरंत मुझे बताइए, आप एलओसी पर जहां पर मौजूद है, जगह मत बताइएगा, अभी हालात क्या हैं, किस तरीके से ऑपरेशंस चल रहे हैं? देखिए, अगर लाइन ऑफ कंट्रोल की बात की जाए, पूरी तरीके से भारतीय सेना अलर्ट है। तो वहीं कश्मीर घाटी के अंदर जहां एक तरफ भारतीय सेना ने 3 आतंकियों को ढेर किया, तो वहीं आप देखिए कि बौखलाहट आतंकियों की किस तरीके से सीआरपीएफ की एक रोड ऑपरेशन पार्टी पे आतंकियों ने अटैक किया। लेकिन दुखद खबर ये कि सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हुआ और 6 साल का मासूम जो है वो उसकी डेथ हुई है। लेकिन इन सब के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल की अगर बात की जाए, पूरी तरीके से अलर्ट है। महज 6 महीने से कम में, 6 महीने से कम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी 6 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं, 115 आतंकियों को भारतीय सेना ने ढेर किया है। अगर सीज फायर वायलेशन की बात की जाए, तकरीबन 2700 से ज़्यादा बार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का वायलेशन किया गया है। लेकिन निशांत, एक अहम बात मैं आपको बता दूं कि भारतीय सेना जब भी पाकिस्तान को लाइन ऑफ कंट्रोल पे मुंह तोड़ जवाब देती है, सिर्फ पोस्ट टू पोस्ट होता है। लेकिन पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार जब भी सीज फायर का वायलेशन करता है तो रिहायशी एरियाओं को टारगेट करता है। कई सिविलियन जो है इस सीज फायर वायलेशन में भी इंजर्ड हुए हैं। मुझे एक बात बताइए आप क्विकली, अभी के जो हालात है उनको देखकर क्या ऐसा लगता है कि पाकिस्तान इस माहौल में चीजों को और ज्यादा बढ़ाना चाहता है जिससे कि भारत का अटेंशन डाइवर्ट हो थोड़ा? देखिए, अगर पाकिस्तान की बात की जाए, लाइन ऑफ कंट्रोल पे लगातार टेंशन बना है। वो कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन नहीं करता। पाकिस्तान दूसरी तरफ आतंकियों को इन्फिल्ट्रेट करवाने की कोशिश में है। एक अहम जानकारी मैं आपको बता दूं कि टीआरएफ की तरफ से कई ऐसे ग्रुप्स बनाए गए हैं ताकि अब इंटरनेट के जरिए भी जो रेडिकलाइजेशन है वो हो सके। लेकिन पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर, पॉइंट नोटेड। अंकित, आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे सामने इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर, एलएसी पर भारत ने मोबाइल टावरों की संख्या बढ़ाई। एलएसी पर तेजी से लगाए जा रहे हैं मोबाइल टावर। अभिषेक उपाध्याय स्टैंड बाय, सुमित स्टैंड बाय। एलएसी पर भारतीय फौज की जबरदस्त तैयारी। एलएसी पर भारतीय फौज की जबरदस्त तैयारी। एलएसी पर मोबाइल टावर बनाए जा रहे हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले तक आप सुना करते थे कि चीन किस तेजी से डेवलपमेंट कर रहा है। अब लगता है चीजें बदल चुकी हैं। वो वहां पर देख रहा है कि भारत किस तेजी से आगे बढ़ रहा है, और इसका सबूत है यहां पर बिग वॉल पर, जो कि अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। एलएसी पर किस तेजी से भारतीय सेना और भारत काम कर रहा है, ये देखें आप। चीन बॉर्डर पर भारत का कम्युनिकेशन नेटवर्क और मजबूत, कम्युनिकेशन नेटवर्क सबसे ज्यादा मजबूत कर दिया है चीन बॉर्डर पर। क्विकली अगला पॉइंटर दिखाएं यहां पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एलएसी पर भारत ने 54 नए मोबाइल टावर लगाए, यानी वो छीकेंगे भी तो भी समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। मोबाइल फोन बड़ा महत्वपूर्ण है। गलवान घाटी नदी पर सिर्फ 72 घंटे में पुल तैयार। यह हम सबको पता है किस तरीके से, किस तेजी से वो किया, और वो भी 72 घंटे तब जब हमारे जवान शहीद हुए थे। अगली खबर यहां पर बताएं।
और वो अगली खबर है एलएसी पर सेना और वायुसेना 24 घंटे फुल अलर्ट पर। ये इस वक्त एक और बड़ी इंफॉर्मेशन हमारे सामने है जो आपके सामने काफी मैटर करती है। एक और पॉइंटर जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है वो है वायुसेना के फाइटर प्लेन एलएसी पर मुस्तैद हैं। सीधे मैं चलूंगा यहां पर सुमित के पास और अभिषेक उपाध्याय के पास। सुमित, आप मोबाइल टावर की खबर सबसे पहले अभिषेक लेकर आए थे, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा सेना की अगर बात की जाए, सेना वहां पर जो तैयारी कर रही है, ये जिस तरीके से अभी भी ये काम चल रहा है, तो मतलब इंस्ट्रक्शंस क्या हैं? कुछ भी होता रहे, कीप ऑन वर्किंग। निश्चित तौर पर कीप ऑन वर्किंग। और निशांत, ये काम अभी से नहीं, पिछले कई समय से चल रहा है। और मोबाइल टावर्स, कम्युनिकेशन टावर्स की ज़रूरत क्यों महसूस होती है? क्योंकि वॉर लाइक सिचुएशन में या फिर इस तरीके की चीज़ों में आपको जब अपने मैसेजेस जल्दी से जल्दी पास ऑन करने होते हैं और आपको टेक्निकली मूवमेंट करनी होती है अपनी चीज़ों की, रिसोर्सेज की, तब ये कम्युनिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। और खास तौर पर निशांत, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूँ, क्योंकि पिछले साल जब मैं एलएसी के आसपास गया था तब भी ये काम बहुत तेज़ी से लगातार बढ़ रहा था। और कई जगह पर, क्योंकि निशांत कई बार हम इससे पहले जब एलएसी के आसपास के इलाकों में गए तो जो आखिरी गाँव में हम पहुंचते थे तो वहां पर चाइनीज टावर के सिग्नल हमारे फोन कैच करने लगते थे। और ये मेजर प्रॉब्लम था क्योंकि हमारे कम्युनिकेशन टावर इतने नहीं थे। गॉट योर पॉइंट। यही मेरा इंडिकेशन था, यही मैं जानना चाह रहा था। अभिषेक उपाध्याय, मुझे एक बात बताइए अभिषेक, और मैं चाहूंगा सिर्फ अभिषेक के बगल में ग्राफिक्स दिखाएं और अभिषेक को दिखाएं। अभिषेक, अब वो कुछ भी वहां पर करेंगे, क्योंकि अगर मोबाइल टावर है तो वो बहुत सारे काम करता है और बहुत सारी ट्रैकिंग करता है, और जिस तेजी से ये काम हो रहा है, क्या दिन भर वहां पर काम चलता रहता है? सबसे महत्वपूर्ण मसला यही है निशांत की बहुत ही तेज कर दिया गया है, जिसे कहते हैं युद्ध स्तर पर काम करना। युद्ध स्तर, असली युद्ध का तो अभी पता नहीं है, लेकिन ये युद्ध स्तर पर जो तैयारियां हैं उनका लेवल युद्ध से कम नहीं है। 54 युद्ध ये जो लगाए गए मोबाइल टावर जिनकी आप बात कर रहे हैं, नुब्रा, ले से लेकर के और जो समानांतर इलाके चलते हैं एलएसी के, तमाम इलाके कवर हो रहे हैं और ये बहुत ही तेजी से किया जा रहा है। और इसके पीछे की सीधी सी वजह यही है कि चीन ने जिस तरह से गतिविधियों का अंजाम देना शुरू कर दिया है, और सबसे अहम बात 15 जून के बाद जो चीन का पूरा मूवमेंट है, देवसौन से शुरू करते हैं देमचौक तक आते हैं, वो बहुत ही ज्यादा मार्क करने वाला है। और वो इसलिए मार्क करने वाला है कि बैकग्राउंड में चीन तैयारियां भी करता आ रहा है। तो ये हम कह सकते हैं, इसे वॉर लाइक जो प्रिपरेशन होती है वो ये है, युद्ध स्तर की तैयारी है कि अगर बात आगे बढ़ती है तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा है, कम्युनिकेशन हमारा, एयरफोर्स तैयार है, जमीन पर आर्मी फॉर्मेशन तैयार है, ड्रोन हमारा तैयार है सर्विलांस के लिए, कहीं से भी एक मिनट भी हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। निशांत, अभिषेक, आपने जो जानकारी दी, कसवर मेरे साथ है इस वक्त। कसवर, एक बहुत हैरान करने वाली खबर मैं बता रहा हूं, इस्लामाबाद से एक निडर रिपोर्टर कसवर इस वक्त हमारे साथ हैं। इमरान खान ने भारत के खिलाफ फिर जहर उगला है। कश्मीर में उत्पीड़न का रोना। से अपील, देश की संसद में उसामा को इमरान ने बताया शहीद। कश्मीर में उत्पीड़न का रोना रोया, देश की संसद में उसामा को इमरान ने शहीद बताया। इमरान खान ने फिर से, और इस बार आपको बताना चाहूंगा, 1-2 ट्वीट किए, और 2 ट्वीट करने के बाद इमरान खान कहते हैं सीधे तौर पर कि भारत में जो कुछ भी हो रहा है, बल्कि ऐसा उन्होंने जो शब्दों का इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि हिंदुत्व, सुप्रीमिस्ट ऑक्यूपेशन, मोदी गवर्नमेंट, ये शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं इमरान खान। और मैं यहां पर सीधे आपको बिग वॉल पर लेके जाऊंगा। इमरान खान एक बार फिर से कश्मीर पर आ गए हैं, और क्यों आए हैं ये आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले वेरी क्विकली मनीष झा स्टैंड बाय। वेरी क्विकली यहां पर आपके सामने जो इंफॉर्मेशन मैं देके आ रहा हूं यहां पर इस बिग वॉल पर, इमरान खान ने भारत के खिलाफ कश्मीर में महिलाओं, बच्चों के साथ अत्याचार हो रहा है। देखिए, आप एक बात समझिए, रोकिए इसको, यहां पर मुझसे रुका नहीं जा रहा है। जब इमरान खान अपने शहीद उसामा को शहीद कहने वाले बयान पर घिरे तो उन्होंने तुरंत कश्मीर की रस्सी पकड़ ली और टार्जन स्विंग लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको पता है जैसे ही पॉपुलैरिटी गिरी तो कश्मीर पकड़ लो। खैर, एनीवे, अगला पॉइंट दिखाएं यहां पर, और अगला पॉइंट और भी यहां पर इंटरेस्टिंग है। लोगों को झेलनी पड़ रही है मानसिक यातनाएं। इमरान खान मानसिक यातनाएं की बात कर रहे हैं, जो अपने कोरोना काल में पाकिस्तान को समझा नहीं पा रहे हैं, बचा नहीं पा रहे हैं।
मैं सीधे आपको रोकूंगा। सीधे मेरे साथ अभी यहां पर रुपेश है। ब्रेकिंग न्यूज मेरे पास एक आने वाली है और ब्रेकिंग न्यूज मेरी टीम तैयार करेगी। रुपेश, ओवर टू यू। आप बता रहे वहां पर लोग पिलर उखाड़ के भाग रहे थे, सीधे बताइए। देखिए, पिलर नहीं, वो जो अस्थाई मोर्चा था, पीछे देखिए किस तरीके से स्थानीय लोग वहाँ पे जुट गए हैं और पिलर की रस्सियाँ, वो मोर्चे की रस्सियाँ काट दी गई हैं और एक दूसरे के पास देखिए स्थानीय लोगों को, और ये स्थानीय लोगों के साथ सिविल ड्रेस में ये नेपाल आर्म फोर्स के ये जो जवान हैं वो कुछ स्थानीय लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है। यानी सीधे तौर पर ये हमारी खबर का असर है, उस पोस्ट को, ये खबर का असर है, बिल्कुल खबर का असर है। और ये बार बार ये यानी कि नेपाली काठमांडू तक ये खबर पहुंच गई है और कहीं ना कहीं इनके आकाओं ने कहा होगा कि ये भारत की ज़मीन पर जो स्थानीय ग्रामीण बार बार कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन पर ये पोस्ट बनाए गए हैं, हमारे पिलर मिसिंग हैं, हमारे लोगों के खेत हैं, ये बात कहीं ना कहीं नेपाली हुक्मरानों तक पहुंची है और वो उसके बाद से कहीं ना कहीं संदेश आया है। क्योंकि मैंने पीछे अपने हलचल ये देखी कि ये जो रस्सियां हैं वो काट दी गई हैं और उसके बाद से, हालांकि मेरी आवाज़ वहां तक जरूर पहुंच रही होगी और स्थानीय लोगों को ये जरूर, सबसे महत्वपूर्ण निशान ये है कि यहाँ पर आमतौर पर भारत बिहार की सीमा पर मधेसी लोगों का डिप्लॉयमेंट यहाँ पे होता था, लेकिन इस बार सब जानते हैं कि जो तराई के लोग हैं, जो पहाड़ी के लोग हैं, जिनको भारत के प्रति कोई संवेदना या कोई लगाव उस तरीके की दोस्ताना फीलिंग नहीं है, उन लोगों को यानी मधेसियों को यहाँ से शिफ्ट करके पहाड़ी और तराई के जो जवान हैं उनको यहाँ पे लगाया गया है और फिलहाल ये यहाँ से पोस्ट ले करके जाने की तैयारी में। इसके पहले भी गांव के लोग बता रहे हैं कि जिस तरीके से जब भी यहाँ लोग आते थे कुछ हलचल दिखाई देती थी तो ऊपर के जो स्ट्रक्चर है उसे हटा लिया जाता था, लेकिन अब हालांकि नहीं हटा रहे हैं। लेकिन अब रुपेश, मुझे एक बात बताइए, मैं लोग जी रुपेश नहीं, अभी लोगों को बताइए, मैं सिर्फ आपसे बात करना चाहता हूं। मुझे एक बात बताइए रुपेश, इसका मतलब यह है कि यहां पर जो खबर आप दिखा रहे हैं, हमने जो खबर दिखाई ये सीधा उसका इंपैक्ट है और नेपाल तक मैसेज चला गया कि टीवी ने कैप्चर कर लिया हम जो हरकत कर रहे हैं और वो डर गए। जी हाँ, बिल्कुल। और ये सामरिक दृष्टि से, कूटनीतिक दृष्टि से, और इसका मतलब ये है कि सीधा ये मैसेज जा रहा है कि अगर नेपाल अगर इस तरह की हरकत कर रहा है तो भारत उस पर कैसे रिएक्ट करेगा, क्या वो अपना कदम पीछे हटाने की तरफ कहीं ना कहीं। देखिए, जवान मात्र एक है जो कि अपनी वर्दी में हैं, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो किस तरीके से हलचल कर रहे हैं, वो रस्सियां काटी जा चुकी हैं। वो लोग भी कह रहे थे कि यहाँ से अक्सर जब यहाँ पर हलचल बढ़ती है भारतीय लोग, शानदार आपका ये खबर है, आपकी इस खबर का इंपैक्ट हो चुका है। दूसरा असर, मैं रोकूंगा, दूसरा असर, निशांत दूसरा असर, निशांत दूसरा असर, दूसरी असर ये हुई है हमारी खबर की, एसएसबी ने कहा है कि हम पिलर टू पिलर वेरिफिकेशन कराएंगे। ये बहुत बड़ी खबर है। नेपाल की तरफ भी असर, भारत की तरफ भी असर। एसएसबी ने कहा कि हम पिलर टू पिलर वेरिफिकेशन कराएंगे। ठीक है रुपेश, पॉइंट नोटेड। कसवर मेरे साथ अभी काफी देर से बैठे हुए हैं। नेपाल आपने देख लिया, एलएसी आपने देख लिया, एलओसी आपने देख लिया, लेकिन इमरान खान, चाहूंगा मैं वो ब्रेकिंग एक बार फिर से फ्लैश करें और नीचे नेपाल वाली हमारी खबर का असर चलाते रहे। इमरान खान वाली जो खबर है उस खबर पर मैं सीधे कसवर के पास जाऊंगा। कसवर, हमने क्या देखा? हमने देखा कि इमरान खान ने कल शहीद बोलकर एक बहुत बड़ा सेल्फ गोल मारा, उसके बाद फिर से उन्होंने कश्मीर का झूला झूलना शुरू कर दिया, ये बगैर सोचते हुए कि सबसे इंपॉर्टेंट इशू अभी कोरोना है वहां पर। निशांत, बिल्कुल आपने ठीक कहा। कोरोना की हम TV9 भारतवाद भी काफी अरसे से उनको ट्रैक कर रहे हैं पाकिस्तान में। तो कोरोना की अगर सूरत हाल की बात की जाए तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऑन द ग्राउंड नजर ही नहीं आ रही। हमने आपको अपने नाजरीन को अस्पताल की सूरत हाल बताई, हमने ये इनको बताया कि पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज हैं वो क्या कर रही है। बिल्कुल ग्राउंड में कुछ नहीं है। हम पहले भी ये कसवर, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ पा रही है, क्या मुझे सुन सकते हैं कसवर? मनीषा, ओवर टू यू, बताइए क्या कहेंगे? इमरान खान डिप्लोमेटिक गोल मारने के बाद कश्मीर के झूले पर वापस बैठ गए। देखिए, कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो जिस तरह से हमारे साथी कसवर अक्सर ये बताते रहते हैं कि इमरान खान प्रशासनिक तौर पर कितने अक्षम साबित होते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि इमरान खान इस हद तक इमेच्योर साबित होंगे कि आज की तारीख में वो पाकिस्तानी पार्लियामेंट में ओसामा बिन लादेन को शहीद कह देंगे। एक ऐसा गड़ा मुर्दा
जिसको लेकर पाकिस्तान ठीक दुनिया है, भर में ठीक है, झेलता रहा है। ठीक है। और जब पाकिस्तान चारों तरफ से घिरे तो बस उसके पास कश्मीर का राग अलापने के अलावा कुछ और है भी नहीं, इससे ज्यादा कुछ और आप उम्मीद भी नहीं करते। मैं शो को वाइंड अप करने से पहले आपके सामने एक डीआरडीओ की ब्रेकिंग लेकर आने जा रहा हूं। कश्मीर से हमारा संपर्क टूट गया था और मैं सीधे चीन से जारी तनाव के बीच सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर। इस वक्त की पीएम मोदी से मिलेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एलएसी के हालात पर देंगे जानकारी। एक तरफ ये बैठकों का दौर चल रहा है और दूसरी तरफ हम आपको बताना चाहेंगे एक बड़ा डेवलपमेंट, और वो बड़ा डेवलपमेंट ये है चीन से तनाव के बीच रक्षा क्षेत्र से बड़ी खबर। डीआरडीओ वैज्ञानिकों की इस कड़ी मेहनत से भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा हुआ। डीआरडीओ ने तैयार किया एडवांस टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम मरीच सिस्टम से इंडियन नेवी की ताकत बढ़ी। दुश्मन की सब मरीन को गुमराह करेगा मरीच। नौसेना की एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्षमता में इजाफा, यानी कि नेवी अपने काम पर लगी हुई है, डीआरडीओ अपने काम पर लगी हुई है और सीधे तौर पर यह सामने चीन के लिए चिंता का विषय है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एलएसी, एलओसी और नेपाल बॉर्डर से एक ऐसी खबर जो हमने ब्रेक की। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।